इस सरकार ने जो अपने वादे किए थे, जो उसके अंदर सरकार जो है खरी उतरी है, कैसी उतरी है? हमारे यहाँ तो खरी उतरी नहीं, बाकी कहीं उतरी हो तो हमें पता नहीं। पहले कांग्रेस की सरकार थी, हर काम होता था, हर गरीब आदमी को कड़क मिलती थी, सबको कोई दिक्कत नहीं थी। जब से सरकार आई है, बीपीएल किसी का काट दिया, किसी का बेचारा गरीब आदमी का काट दिया, लोगों का बना दिया जिनके नहीं बनने चाहिए थे। गरीब बंदा, हर गरीब बंदा परेशान है बेचारा, जो खाने का मोहताज है, उनके राशन कार्ड काट दिए। अच्छा, 4 महीने से आपको कनक नहीं मिल रही है? तो आप ऐसा नहीं, फिर हम वोट भी ऑनलाइन ही देंगे। अच्छा, वो क्या दिक्कत है आपको? मेरे को दिक्कत ये है भी क्या न हमारे को जो थोड़ा बहुत राशन मिलता था वो भी हमारे बंद कर दिया। जो आपका सरकारी डिपो के अंदर राशन मिला करता था, कर दिया। क्यों? बोलते सरकारी रिटायरमेंट पेंशन है, मेरे को रिटायरमेंट कोई कहते थे मेरे को कोई सरकारी रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिल रही। बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, वो हमारी वो सब कुछ काट दिया हमारा। और बीमार रहती हूँ मैं, ना मेरा कोई आयुष्मान कार्ड बने हुआ है, कुछ नहीं कर रखा जी हमारे वास्ते। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं गांव भीड़ गग्गर। गांव भीड़ गग्गर जो पंचकुला का एक बहुत ही पॉश एरिया है। तो अभी हम बात करते हैं, जानते हैं जनता से विकास कार्यों को लेके। क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र। रामचंद्र जी, आप गांव भीड़ गग्गर में रहते हो? हाँ जी, कितने सालों से रहते मेरा जन्म यहीं का है जी। हो? यहाँ पर अगर बात की जाए विकास कार्यों को लेकर, तो क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं? विकास तो जुमला ही है, कुछ नहीं हुआ भाई। ये थोड़ा सा रोड यही जो एंट्री है बस यही सही हुई है, बाकी तो सारा उल्टा पड़ा है, अच्छा, वो कोई विकास नहीं हुआ है? कुछ नहीं विकास हुआ। हमारे सीएम साहब खट्टर जी बोलते हैं कि यहाँ पे जल हर जल नल हाँ जी, पहुँचाया जाएगा। तो क्या आपके पास में पहुँचा है? पानी तो जा रहा है, पानी की दिक्कत नहीं है। वो तो कांग्रेस सरकार के टाइम से है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक नहीं पहुँचा है? पानी है हमारे यहाँ पे, हुड्डा सरकार की सरकार की तरफ से है। सबसे है। अभी जो नई सरकार थी, अभी इनका जो 9.5 साल का कार्य रहा, तो इसके अंदर विकास के कौन कौन से बस कार्य? ये थोड़ी सी गली बनी है, बस ये पैच लगा इसमें। बाकी अंदर सारी टूटी पड़ी है गली। आप मेरे घर के पास चलो, आपको नाला दिखाऊंगा। डेंगू का कह रहे डेंगू फैल रहा है, पूरा नाला भरा पड़ा है पानी का, कोई करने वाले नहीं। अभी सफाई वाले गए थे परसों, मैंने बोला इसको साफ कर दो यार, उसने थोड़ी सी कस्ती मारी और चल गया बस। अभी भी देख लो जाके, देखो उसको, आप देखोगे तो ही पता लगेगा, ऐसे लगेगा नहीं पता। चिकित्सा को लेके यहाँ पे व्यवस्था कैसी है? ऐसी है जी, डॉक्टर बैठे हैं, प्राइवेट डॉक्टर बैठे हैं, सरकारी यहाँ पे? सरकारी कुछ नहीं है। स्कूल व्यवस्था को लेके? स्कूल तो ठीक है, स्कूल तो पहले से ही ठीक है हमारा, पहले से ठीक है। पहले से ही ठीक है हमारा, ठीक है, बढ़िया है। जो इस सरकार ने जो अपने वादे किए थे, जो उसके अंदर सरकार जो है खरी उतरी है, कैसी उतरी है? हमारे यहाँ तो खरी उतरी नहीं, बाकी कहीं उतरी हो तो हमें पता नहीं। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार जी, आप जलमठ से क्या क्या विकास के कार्य हैं यहाँ पे, और क्या क्या आप चाहते हैं? हमारे जी गली टूटे हुए कम से कम 7 साल हो चुके हैं। अच्छा, और वो मेरे ख्याल 10 साल के करीब हो गए, अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो, बनी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनी है। बिल्कुल भी नहीं बनी अभी तक। 8 साल जो हमारा पहले एमसी था, और जो मेरे ख्याल 3 साल इसको भी हो गए, वैसे कैसे ही है वो, टूटा पड़ा है। लाइटें वगैरह लगी है? कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगी है। कुछ नहीं, लाइट लोड वगैरह कुछ नहीं। आपकी क्या क्या शिकायत है सरकार की? मेन तो गली की है सबसे ज्यादा, गली टूटी पड़ी है, गली बनी नहीं है, बिल्कुल गली खराब है, गली से बिल्कुल हाल खराब है। खराब है, टूटी पड़ी है जी, मैं बता रहा हूँ 10 साल हो गए। 10। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गुलाब चंद है। गुलाब चंद जी। हाँ जी, पहले भी आप आए थे ना? हाँ जी। पहले भी मैंने रिपोर्ट लिखाई थी। हाँ जी। यहाँ पर पता क्या है, हाँ जी। एक तो गलियां नहीं साफ, नालियां नहीं साफ होती है, समझे? जेडे कर्मचारी रखे हुए हैं, क्या फायदा उनको तनख्वाह देके नालियां नहीं साफ करती, ठीक है? दूसरे एक बात है, हमारा राशन कार्ड कट गया। अब हमने बिजली के बिलों पर आए थे ना, कि बिजली के बिल इतने आ गए, हमने खबर कैसे हमें पेंशन मिलती है तो पैसे वो बिजली के भरते हैं, ठीक है? ठीक है। जो सरकार प्रॉपर पेंशन देती है वो हमने भरे, ठीक है? बिजली का बिल तो हमारी करके 4 महीने हो गए थे, हमारे को करके नहीं मिलती, ठीक है? और क्या शिकायत है? और कोई शिकायत नहीं है, बस यही है, नारियल हिसाब कर दिए, जो कर्मचारी रखे हुए ना, तो भी काम नहीं करते, बिल्कुल नहीं काम करते। क्या कह रहे हैं आप? सबसे मोटा गंद है ये नालियां वाला। सबसे मोटा गंद है जो नालियों का है? हाँ जी, हाँ जी। इसको लेके आपकी सरकार की खिलाफ शिकायत है? शिकायत है, लेकिन कोई कूड़ा करकट के लिए यहाँ पे नगर निगम का जो उनके ठेकेदार है वो आते हैं, जो यहाँ आते हैं, लेकिन वो नालियां साफ नहीं करते, नालियां साफ नहीं करते, ऊपर ऊपर पानी चला देते हैं, बाकी वैसे क्लियर नालियां नहीं है। अच्छा,
हाँ जी हाँ जी, डेंगू का खतरा है डेंगू का खतरा रहता है। यहाँ पे धुएं का छिड़काव नहीं होता? कभी कभी होता है, कभी भी नहीं हुआ? अभी कहीं मेन जगह पे अच्छा, 6 महीने में एक बार करके हो गया बस। 6 महीने में एक बार करके कभी, वैसे रेगुलर आप नहीं हो रहा? मेरे साथ चलो, आप गली मेरा वहाँ नाला देखो बस, कोई बात नहीं, वो देख लो आप। वो भी देखते हैं। और आपकी क्या शिकायत है? बाथरूम टूटा हुआ जी, 2 महीने हो गए। एक बाथरूम था मार्केट में, वो निगम की गाड़ी से ही टूटा है। कहते हैं बढ़िया बनाएंगे, कब बनाएंगे पता नहीं। बाथरूम करने में लोगों को इतनी दिक्कत होती है, तो सारे मार्केट वाले बाथरूम करने के लिए परेशान है। सारे मार्केट वाले परेशान, 3 महीने हो गए गिरा हुआ है। एमसी साहब को बताया था भी ये बाथरूम गिर गया। मार्केट के लिए तो लोगों, जो सरकार है, सरकार ने घोषणा भी किया, घोषणा पत्र भी दिया हुआ है। मार्केट के साथ में एक बाथरूम, एक टॉयलेट वगैरह जो है वो चलाया जाएगा, खोला जाएगा। तो आपका है नहीं क्या? निगम खड़ा था, उनकी गाड़ी से गिरा, निगम की गाड़ी नहीं तोड़ दिया, अभी तक नहीं बना वो। सारी मार्केट परेशान है बाथरूम के लिए, वहाँ कहाँ जाए। तो अभी आप क्या चाहते हो? एक बाथरूम ये बाथरूम बनाया जाए, सारे परेशान है मार्केट वाले, रोज खड़े होते हैं बेचारे। कहो इनको, कहो कुछ नहीं है। निगम की गाड़ी ने जबकि गिराया है वो। कोई नहीं। तो यहाँ पे 9.5 साल इस सरकार ने अभी निकाल दिए हैं। अपनी सरकार के कोई विकास के जो कार्य है, क्या क्या किए हैं आप? सरकार तो ठीक ठाक कणक सही मिली थी, हर एक को सब ठीक ठाक था। ठीक है, हम सुखी थे। तो अभी नहीं, नालियाँ की सफाई होती है, अब कुछ नहीं हो रहा। काम कैसा, जीरो है? जीरो ये काम है ही नहीं। काम का मतलब है, सरकार से पहले कांग्रेस की सरकार से हर काम होता था, हर गरीब आदमी को कणक मिलती थी, सबको कोई दिक्कत नहीं थी। जब से सरकार आई है, बीपीएल किसी का काट दिया, किसी का बेचारा गरीब आदमी का काट दिया, लोगों का बना दिया जिनके नहीं बनने चाहिए थे। गरीब बंदा, हर गरीब बंदा परेशान है बेचारा, जो खाने का मोहताज है, उनके राशन कार्ड काट दिए। अच्छा, 4 महीने से आपको कणक नहीं मिल रही है? मिल रही है। वो नीचे गरीबों के मकान गिरे थे, सरकार कह रही थी क्या किया, और गरीब आदमी जिनके बेचारों के मकान गिर गया, उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो कैसे गिरे आपके? वो नदी, पानी के बहाव से नदी के करके गिर गए थे, अभी तक उनका कुछ नहीं हो। कहते होगा कुछ नहीं हो उनका। वो बेचारे कोई धर्मशाला में बैठा, कोई किराए पे। क्या क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी हाँ जी, क्या क्या परेशानी है? इतनी एक्सीडेंट होते हैं, उसके बारे में भाई लोहे का पुल बन जाए पैदल के लिए। कहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं? ये सामने हाईवे पे ये हाईवे जो है, इसके ऊपर एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करवाना चाहोगे सरकार से? बस ये लोहे का पुल निकट जाए, जैसे हमारे जैसे बुढ़े आदमी भाई। आपका कहने का मतलब है यहाँ से जो पैदल पार करते हैं, उनको पैदल आने के लिए सुविधा मिल जाए, तो ये आपकी कंप्लेंट? ठीक है। और बाकी गांव की आपको क्या विकास के कार्यों में क्या नजर नहीं चाहिए? और सिर्फ आपको पुल चाहिए? हाँ जी, ठीक है। तो ये हमारे साथ में गांव, क्या मैं जान सकता हूँ आपको हाँ जी, मैं नाम है जी अंकल जी आपका? गाँव को क्या, गाँव को पक्का होना चाहिए बेटा। हाँ जी, गाँव को पक्का होना चाहिए। गांव पक्का होना चाहिए। हाँ हाँ, तो क्योंकि अभी कच्चा है, अभी तो लेंटर पड़े हुए, सब ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो लेंटर तो बड़े बेचारों को तो उनको पता भी लेंटर जो कैसे कहाँ से जाते हैं पक्का करना इसको? गाँव पक्का करना है तो सरकार को पता है, जो कैसे करना सरकार को पता है। अच्छा, सरकार मेहरबानी करे तो ये इन गाँव के, जो इस गाँव के बसिंदे हैं ना बेचारे, उनको मेहरबानी करके ये पक्का कर दे गाँव को। दूसरी सबसे बड़ी समस्या और है, यहाँ से ना आते हुए ये 4 लाइन है सड़क जो है ये 4 लाइन है। 4 लाइन तो है। इसमें क्या चाहते हो? इसमें क्रॉस करते हुए कई बच्चों की, आदमियों की, औरतों की डेथ होगी, कईयों की। अगर इसको अंडर ब्रिज किया जाए तो बड़ी मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ करो, कुछ ना कुछ इंतजाम करो। लोहे का पुल लगा रखा है त्रिपुरा में, यही मांगे, हमने लिख के भी दिया, कई बार दिया था मैंने। इसको लिख के दिया आपने? तो उन्होंने क्या बोला आपको, क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं, मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो हमारे लोग ऐसे ही मरते यहाँ परसों भी मर गई एक औरत, एक डेथ हुई है लेडीज की। रोड क्रॉस करते हुए। उससे पहले बहुत हो रखी है। बाकी DDR FIR काट के देख लो, कितनी पता लग जाएगा कितने हो चुके अब तक, जब से ये रोड बना। फिर पता क्या बात हुआ, जिस समय हमने गडकरी को लेटर भेजा ना, ज्ञापन दिया, तो उन्होंने रेफर कर दिया, यहाँ पता नहीं किसको किया होगा। रेफर के बाद फिर ऑर्डर आए कि भी जो ये ऑटो है ना, यहाँ ना खड़े, आगे खड़ जाए स्केट पे। वहाँ आप यूँ बताओ, स्केट पे खड़ा है बच्चा कोई या आदमी खड़ा, तो यहाँ जिसने यहाँ जाना, वो बेचारा कैसे ये जाएगा? मेरी उम्र का आदमी कैसे जाएगा? बरसात में, ठंड, सर्दी में, गर्मी में वहाँ से कैसे जाएगा चल के पैदल?
अगर उसके पास अपना साधन होता फिर तो बेचारा आ भी जाएगा। जिसके यहाँ देखो, आप देख ही रहे हैं, साधन है ही ना बहुत लोग। ये बातें बड़ी जन्म बात। यानी आपकी जो समस्या है, जो सड़क की, बहुत गंभीर समस्या है। सड़क की और गांव पक्का होने की समस्या। गांव को आप चाहते हो कि पक्का हो, यहाँ की रजिस्ट्री हो जाए, एक ये हो जाए बस, एक रजिस्ट्री रजिस्ट्री हो जाए गाँव की, सबका भला हो जाए। सरकार का भी फिर हम लोग सरकार का धन्यवाद करेंगे। बहुत मकान गिर गए हैं। मेरे द्वारा पार्क और रिटर्निंग वॉल आरसीसी की वो बनाई थी, वो सारी टूट गई है। 60-70 लाख रुपए लगे थे इसमें। मैंने शॉर्ट नोटिस में बनवाई थी वो अपने कार्यकाल में, लेकिन इस सरकार ने गांव को अवैध घोषित कर दिया है। निगम ने 1 रुपया देकर राजी नहीं है। और जब वोट का मामला आता है तो यहाँ कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हारे गांव को ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कुछ नहीं है, और नुकसान हो रखा है। अगली बरसात में और मकान गिर जाएंगे लोगों का, गरीबों का बहुत नुकसान होगा। ये कई परिवार पे ऐसे छोड़ के चले गए बेचारे इस दुख के बाद। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप जब भी कोई काम को जाते हैं, यहाँ के लोग गांव के आते हैं तो हमें कहते हैं जी ऑनलाइन कहते हैं जी। मैंने कहा ये तो सरकार की पॉलिसी है, जो कुछ सरकार करना चाहती है तो हमको उसके अनुसार चलना चाहिए। कहते हैं ऑनलाइन कहते हैं। मैंने तो कहा भी लोड करो, कहते नहीं जी फिर हम वोट भी ऑनलाइन ही देंगे। अच्छा, वोट आप वोट भी ऑनलाइन डालो? कहते सरकार बदलनी है बस, हरियाणा से इसको विदाई करनी है। एक मिनट, हमारे साथ एक माता जी खड़े हैं, इनसे बात करते हैं क्या चलो। हाँ जी माता जी, क्या नाम है ये आपका? किरण जी। किरण जी, क्या समस्या है जी आपकी? बड़ी समस्या है यहाँ तो। अभी राशन कार्ड भी कट गया हमारा, सब कुछ, अब कोई नहीं कुछ भी। तो आपने इसके लिए आपने सरकार से या किसी डीसी से, किसी प्रशासन से कोई बात की है? कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? नहीं। तो उनसे बात करोगे तभी आपको कराएंगे ना, जो भी है सरकार की। कहते बनने ही नहीं, अब करे, अब पता नहीं ये कह रहे बस। बनना क्यों नहीं है? आप यहाँ के नहीं हो क्या? पंचकुला के नहीं हो? हरियाणा के नहीं हो? हाँ जी। फिर क्यों नहीं बनेगा? बनेगा वो। अब ये नहीं ना पता कैसे बनेगा, आप बताओ क्या। तो आप एक बार वहाँ पे जाइए ना, सरकारी जो दफ्तर खुला हुआ है वहाँ पे जाके बात कीजिए। ठीक है जी। आपका क्या नाम है जी? अच्छा, आपकी क्या समस्या है जी? समस्या ये है जी सर मेरे 60 साल से ऊपर होगी, 1 साल ऊपर चल रहा है 60 से। मेरे घर वाला नाले हैंडीकैप है, उसके अभी तक पेंशन नहीं लगी है। 60 साल से 1 साल ऊपर चल रहा है। 1 साल ऊपर बीत चुका है, उसकी पेंशन नहीं लगी है। हाँ जी, अरे हैंडीकैप वैसे है। तो आपने उसके लिए कोई भागदौड़ नहीं की गई? सर हम कोर्ट में गए थे, कोर्ट वाले बोलते तुम्हारे पास मैसेज आएगा वहीं पे, और वो आएगा, फोन नंबर आएगा आपके पास, नंबर आएगा फोन का, तब आप आपकी पेंशन लग जाएगी। यहाँ आने से कुछ नहीं बनेगा। जाए हम वहाँ पे, अब घर में बैठे अभी तो खास आप मेरे घर वाले को बुला। वो घर में बैठे अभी उनकी पेंशन नहीं लगी? नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी का सहारा नहीं, कुछ नहीं है। अपना कर रहे, अपना खा रहे, वैसे माड़ा मोटा गुजारा कर रहे जैसा कर रहे हैं। अब बताओ, बिल्कुल आपसे कुछ भी नहीं होता उसके, बिल्कुल लंगड़ा है। अभी दिखा दो, वही बैठे अभी। आप इस सरकार से 9.5 साल के कार्यकाल में कितने खुश हो सरकार से? जी क्या होना है, हमारे को सरकार से तो कुछ नहीं बन रहा है हमारे को। कोई आपके गांव के विकास कार्य कोई अच्छा काम हुआ हो यहाँ पे, वो उसके लिए बता सकते हैं? हमारे को तो, हमारे सामने तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे को तो ज्यादा करके प्रॉब्लम इसे सड़क की है, ज्यादा करके। सड़क की ज्यादा प्रॉब्लम है आपकी, जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं हाईवे? मेरा भाई भी यहीं मरा है एक्सीडेंट से। हाँ जी, बहुत हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा। सड़क नहीं टप सकते है, ज्यादा मर गए, 35 बंदे मर गए। ज्यादा ही मर गए सर। इस रोड पे 35 बंदे से ज्यादा मर गए। बच्चे हमारे भी सबके, देखो गांव के सबके बच्चे हैं दीदी, देख ठीक है ना, सब जा रहे आ रहे, बच्चे बहुत मर रहे हैं। ठीक है ना, लेडीज भी मरी है, जवान अभी जवान लेडीज मरी, अपने गांव से आई है बेचारी लोग, यहाँ इलाज कराने आई थी, भी ऑपरेशन करवाना मैंने पित्ते का। एकदम से कार वाला मार के इसको चल गया। ठीक है ना जी, पकड़ा भी नहीं गया कार। जवान औरत थी, जवान लड़के मर रहे, बच्चे मर रहे हैं। ये बनाओ बस, ये है। आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहोगे? भाई यही करना चाहते हैं, भी सुविधा होनी चाहिए सर ये रोड के ऊपर, बस जैसे अब बच्चे भी टप सके, बुढ़े सियाने सारे टप सकते हैं। आपके गांव में पूरी सुविधा है सरकार की तरफ से? अभी तो इतनी नहीं है सर, यही बात है, जो सबसे मेहनत ये करवाओ थोड़ा। तो पहले आपको सड़क चाहिए? हाँ भी चाहिए, और क्या, गाँव भी पक्का भी होना चाहिए सर, पक्का भी होना चाहिए गाँव, बस यही है हमारी। पेंशन नहीं लगी। अच्छा, उनकी भी पेंशन नहीं लगी? हाँ जी, कई तो उसके लिए आप दफ्तर नहीं गए हो? दफ्तर कई दफा गए क्या ऑनलाइन आएगी, दिल्ली से ऑर्डर होगा तब लगेगी। अच्छा, हाँ, कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, कोई जवाब नहीं देते? नहीं जी।
क्या जी फोन वहाँ से आएगा उसके बाद तो देखा आपने, हम थे भीड़ गगर गांव के अंदर। यहाँ पे बहुत ही गंभीर इनकी लोगों की समस्या है, विकास कार्यों को लेकर, सड़क को लेकर दुविधा है। एक एक्सीडेंट यहाँ हाईवे के ऊपर ज्यादा होते हैं, तो हमारा भी सरकार से यही निवेदन रहेगा कि काफी लोगों का और लोग मत नहीं है और क्या दिक्कत है आपको? मेरे को दिक्कत ये है भी क्या न हमारे को जो थोड़ा बहुत राशन मिलता था वो भी हमारा बंद कर दिया। जो आपका सरकारी डिपो के अंदर राशन मिला करता था, कर दिया। क्यों? बोलते सरकारी रिटायरमेंट पेंशन है, मेरे को रिटायरमेंट कोई कह देता मेरे को कोई सरकारी रिटायरमेंट पेंशन नहीं मिली। बच्चे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अच्छा, वो हमारी वो सब कुछ काट दिया हमारा। और बीमार रहती हूँ मैं, ना मेरा कोई आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, कुछ नहीं कर रखा जी हमारे वास्ते। तो आपकी फैमिली आईडी है जो उसमें दिक्कत होगी, कोई आपने ठीक नहीं करवाई हो? दो तीन बार ठीक करवा ली, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर भी दिक्कत आ रही है? हाँ। तो आप वहाँ के प्रशासन में किसको मिले थे आप? प्रशासन में क्या, हम तो जहाँ 20 सेक्टर निगम का होता वहाँ भी गए, हम कोर्ट में भी गए, 108 नंबर में, तो तब भी काम नहीं हुआ? तब भी नहीं हुआ हमारा। विकास कार्यों को लेकर गांव के लोगों ने काफी आपके उसमें बताया है कि नालियों की जो सफाई है, व्यवस्था जो है वो धीरे चल रही है, काम हो नहीं रहा। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक आपने सफाई व्यवस्था की बात करी है, तो सफाई व्यवस्था आज न केवल मेरे गांव भीड़ गगर की बात करूंगा, पूरी वार्ड नंबर 16 में पहले से बहुत बेहतर सफाई व्यवस्था हुई है। और जहाँ तक संतुष्टि की बात है, वो हर व्यक्ति की कई बार नहीं हो पाती है, लेकिन बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था हमने, अगर आप डे टाइम में आते तो आप देखते हैं यहाँ पर भी कितना बेटरमेंट हुई है पहले से। सफाई व्यवस्था को लेकर के कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की भी नहीं है, बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं हम लोग। टाइम टू टाइम पर्सनली मैं खुद मॉनिटर करता हूँ उस चीज़ को, ठीक है नहीं, और हमारी पूरी टीम जो है पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। फिर यहाँ पे सड़कों को लेकर काफी कुछ कहा गया, सड़कें जो है टूटी फूटी है, हमारे घर तक सड़कें नहीं पहुंच रही है, उसमें भी काफी टूटे फूटे गड्ढे हैं, तो इसके लिए क्या कहोगे? नहीं, देखिए, ऐसा है, पीछे ये जहाँ तक सड़कों की बात है, पीछे काफी सारे काम जो है करवाए गए हैं, सड़कें भी बनवाई गई हैं, और उसके अलावा जो है स्ट्रीट लाइट हमारी कभी आज तक यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के गांव तक कभी कोई हमारे पास स्ट्रीट लाइट नहीं रही हमारे गांव के पास, और स्ट्रीट लाइट्स भी दी गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें गड्ढों की, जहाँ तक बात है, तो छोटे मोटे जो रिपेयर वर्क है वो भी हमने कई जगह करवाए हैं। अभी नगर खेड़ा मंदिर जो हमारा है, गांव का जो प्रमुख मंदिर है, उसके नजदीक ही एक हमारा नाला था, और एक ये बिल्कुल हमारे एक यहाँ पर करियाना स्टोर है, उसके नजदीक भी एक नाला था। वो परमानेंट एक ऐसा नाला था जो हमेशा हमारे सफाई मित्र जो हैं उसी को दिन रात खोलने में लगे रहते थे। अभी मुझे लग रहा है अभी वो ठीक ढंग से सूखा भी नहीं होगा, अभी पिछले एक हफ्ते पहले ही, 10 दिन पहले ही उसका काम करवा करके हटे हम। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, काम सारे चल रहे हैं। समय लगता है जरूर कामों में, लेकिन हमारी जो इच्छा शक्ति है वो काम करवाने की है, और लगातार काम हो भी रहे हैं, और प्रयास रहता है आगे भी जो नए काम होने उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। एक गुप्ता जी ने एक घोषणा पत्र जब इलेक्शन के टाइम पे दिया था, उस कार्यों में कई कार्य जो है अभी तक वो सिरे नहीं चढ़े हैं, जैसे कि हर घर जल नल योजना, ठीक है, उसके लिए और भी स्कूल की सुविधा जी, ठीक है, व्यवस्था। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक बात करें हमारी हर घर नल से जल, तो वार्ड नंबर 16 का कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ नल से जल ना जा रहा हो, और शुद्ध पेयजल जो है हम पहुंचा रहे हैं, और पानी को लेकर के कोई किल्लत नहीं है। ये अभी के कार्यकाल में लगा है, ये पहले के चले आ रहे हैं जल लगे, अभी कुछ लगे? हाँ, मैं बिल्कुल कुछ गलियां हमारी ऐसी थी पूरे वार्ड में, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पर ऐसा नहीं था कि पानी नहीं था, पानी था, लेकिन वहां पर सप्लाई की या प्रेशर की दिक्कत थी। वहां पर हमने नई पाइपलाइन बिछा करके जो है उस सप्लाई को जो है दुरुस्त किया, प्रेशर को दुरुस्त किया है, जिसकी वजह से आज मतलब कई परिवार ऐसे भी हैं जो जिनके लिए हमने स्पेशली उस गली में जो कभी जहाँ कभी पाइपलाइन नहीं हुआ करती थी, पाइपलाइन डलवाई है, और क्या कहते हैं, आज विदाउट मोटर के भी उनके घरों में पानी चढ़ रहा है। और इसके अलावा आपने एक बात और पूछी थी, अभी क्या पूछा था? स्कूल के बारे में। आप, हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है,
आप आकर के देखिए, अगर किस दिन आइए हमारे पास। जो हर क्लासरूम है हमारा वो स्मार्ट क्लासरूम है। बड़ी बड़ी एलईडीज जो है हमारे माननीय अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के कर कमलों द्वारा वो यहाँ पर दी गई है। बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम हमारे स्कूल को दिया गया है उनके द्वारा, और बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो उन्होंने हमारे गांव के लिए की है, हमारे वार्ड के लिए की है। क्योंकि बाढ़ के कारण कई यहाँ पे घर जो क्षतिग्रस्त हुए थे। जहाँ तक, हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा, देखिए बाढ़ की तो जहाँ तक बात है वो एक प्राकृतिक आपदा है, और उसमें ये जो है किसी भी नेता का, किसी अधिकारी का, किसी का कोई बस नहीं चलता है। लेकिन बावजूद उसके जिस समय बाढ़ की जो स्थिति हमारे यहाँ बनी हुई थी, मुझे लगता है पूरे पंचकुला में यदि किसी वार्ड में कोई सबसे ज्यादा नुकसान बाढ़ से हुआ तो मुझे लगता है मेरे वार्ड में हुआ है। चंडी मंदिर हमने एक बहुत सुंदर शमशान घाट बनाया था, लगभग 18-20 लाख रुपए की लागत से। वो एकदम से सारे का सारा बह गया, कुछ भी नहीं बचा। तो वो हमारी उपलब्धि थी, लेकिन आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारा का सारा बाढ़ में बह गया। इसके अलावा भीड़ घग्गर में जो है क्या कहते हैं, सेम इसी प्रकार से एक लगभग 25 से 30 फुट गहराई में एक बड़ा मेजर लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके लिए मौके पर ही यहाँ पर हमारे जो विधानसभा स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो भी पहुंचे, और जो पूरा सरकारी जो अपना अमला था, शासन ने पूरी यहाँ पर मदद पहुंचाई। उस समय फौरी तौर पर जो किए जाने वाली मदद थी वो भी उन्होंने यहाँ पर तुरंत प्रभाव से करवाई। विधायक जी अब यहाँ आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, मकान टूटे हुए जो लोगों के या गिरने वाले थे उनके लिए, तो उनके बारे में क्या हुआ? घोषणाएं लाइक ऐसे कोई अलग से कोई घोषणा ऐसे नहीं की थी उन्होंने, तो सिर्फ आश्वासन दिया था? नहीं, आश्वासन नहीं था। उन्होंने फौरी तौर पे मदद के लिए काम किया था और उसके रिजल्ट आए भी थे हमारे पास। लेकिन क्या है कि भूमि कटाव जो है बरसात की वजह से लगातार हो रहा था, तो वो जितनी हमने फौरी तौर पे मदद पहुंचानी चाहिए अपनी तरफ से काम जो है प्रशासन ने पूरा किया। मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन का और आदरणीय विधानसभा। अभी हुआ क्या, काम क्या हुआ? अभी देखिए उसमें काम हो गया था। अब जो वो काम बेसिकली क्या है, दीवार तो गिर चुकी है। दीवार गिर चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी हाल फिलहाल क्या है कि वो एक बड़ा काम है। अभी जो प्रशासन है, हमने पैक्ट से एक सर्वे करवाया है कि वो किस वजह से भूमि का कटाव हो रहा है, क्योंकि वो लगातार भूमि का कटाव हो रहा है। ऐसा नहीं कि बरसात की वजह से हो रहा है, बरसात में तो उसने एक विकराल रूप धारण कर लिया। अदरवाइज अगर हम बात करें तो भूमि का कटाव लगातार उसका चल ही रहा है। अभी पैक्ट से हमने सर्वे करवाया है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, और उसमें जो है प्रशासन ने किस प्रकार से उसको सही किया जाना है उसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे लगता है कमिश्नर साहब ने जहां तक मुझे वायदा किया है, तो उन्होंने ये बहुत जल्दी इसको पूरा करने का वायदा किया है। वो कह रहे हैं कि इसको हम जितना जल्दी हो सकते हैं अगली बरसातों से पहले इस काम को आपको पूरा कर देंगे, जिससे कि आगे अगली बरसात में गांव निवासियों को इसी समस्या का सामना ना करना। अभी काम चल रहा है कि बंद है? नहीं, भी हाल फिलहाल बंद है अभी। वो क्यों बंद है? वो बंद इसीलिए क्योंकि प्रशासन का जो अपना एक कार्यशैली रहती है, जो देखिए काम करने में समय तो लगता है, सरकारी काम है, टेंडर कॉल भी होता है, उसकी भी सारी प्रक्रिया रहती है, इसी वजह से विलंब हो रहा है और कोई विलंब नहीं है। तो जो हो जाएगा बहुत जल्द। जो मकान जो उनके लोगों के बने हुए हैं वो तो काफी नीचे गिरने वाले भी हैं, कुछ बिल्कुल अटके हुए हैं साथ में, फिर दीवार के साथ में। तो अभी जो गिरेंगे या नुकसान होगा, जान माल का खतरा होगा, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार होगी, प्रशासन होगा? नहीं, ऐसा उसमें कोई जान माल का नुकसान वाली कोई स्थिति आज की डेट में नहीं है। जो लोग एक दो घर ऐसे थे, उन्होंने उस समय पर क्या कहते हैं वो अपना स्थानांतरण कर लिया था, वहां से कहीं और शिफ्ट हो गए। कहाँ पे रहने, अपने किराए पे रह रहे हैं? वो रेंट पे रह रहे हैं। एक दो लोग अपने कोई उनका और कोई ठिकाना था, घर था, कोई ऑप्शन होगी उनके पास, वो वहां पर चले गए। सरकार को कम से कम सोचना चाहिए ना, जल्दी काम करें इनके। तो ये सीरियस बात लेनी चाहिए ना, सीरियस मैटर है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी इसमें मुझे लगता है क्या कहते हैं सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, प्रशासन भी बड़ी तेजी से लगा हुआ। मैं तो 3-4 दिन पहले भी कमिश्नर साहब से मिला हूँ और इसको लेकर के तेजी उसमें लगाई है। आज शाम को 4 बजे भी मैं बल्कि कमिश्नर साहब के पास ही था और अपने जो संबंधित जो अधिकारी हैं, एससी साहब हैं, हमारे एक्शन साहब हैं, उनसे भी मिला हूँ। क्या कहते हैं वो भी, उन्होंने इसको और तेजी लेके आने के लिए कहा है। कोई ऐसी समस्या नहीं है, बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। एक गांव में जो यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे जो हाईवे है बना हुआ 4 लाइन है, इनकी वजह से इनको लोगों को पैदल आना पड़ता है यहाँ से, तो उसमें एक्सीडेंट काफी हो गए। 35 से 40 लोगों को ये डेथ हो चुकी है। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देखिए मुझे
जितने भी परिवार ऐसे हैं जिनके साथ इस प्रकार की कोई दुर्घटना घटी है, उनके साथ उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो जान माल की हानि उनको हुई है उसकी भरपाई आजीवन कभी नहीं हो सकती। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। देखिए, मैं बार बार कई बार हम प्रयास भी करते हैं लोगों को समझाने का, गांव निवासियों को भी, और पुलिस प्रशासन भी कई बार आकर के वहां चालान काटने का काम करता है। लेकिन उसमें समस्या क्या है? देखिए, अगर हम राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने 2-2 फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास हमें दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गांव के लोगों को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपने जान को खतरे में ना डाल करके इस प्रकार से, क्योंकि दोनों तरफ से फ्लाईओवर है और दोनों तरफ से गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। यदि हम थोड़ा सा 10 मिनट आगे का रास्ता घूम करके आ जाएंगे, 50-100 मीटर की बात है, कोई लंबी बात नहीं है, तो वो किसी भी जान माल के नुकसान से बचा जा सकता है। और जहां तक मेरे लेवल पे प्रयास करने वाली बात है, मैं आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी को और क्या कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी को लिखित में कार्रवाई दे चुका हूँ कि यहाँ पर कोई इस प्रकार का जो सुविधा दी जाए कि आने वाले समय में इस प्रकार की अनहोनी किसी भी परिवार के साथ ना हो। लोगों का कहना है कि यहाँ पे एक एंगल द्वारा एक पैदल पार पथ बना दिया जाए, जिससे लोगों को भी सुविधा हो जाएगी, जबकि हमें दूर से आना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे घूम के नहीं आना पड़ेगा, उससे सुविधा मिल जाएगी। हाँ। इसमें आप एग्री हो? देखिए, मैं सही मायने में मैं एग्री नहीं हूँ। उसकी एक वजह है बहुत बड़ी, क्योंकि देखिए गांव का माहौल है और आजकल आपने देखा होगा युवाओं में एक सेल्फी का क्रेज बहुत ज्यादा है, और मुझे जहां तक लगता है कि वो जो पैदल पार पथ आप कह रहे हैं बनाने के लिए, उसमें हमारे कुछ साथी, मुझे डर इस बात का है, मैं आपको सही मायने में बताना चाहूँ, मुझे देखिए करना राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी ने है, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। यहाँ पर अपनी राय दे सकते हो। मेरी राय यही है, मुझे डर इस बात का है कि कल को आज अगर 6 महीने में एक घटना हमारे गांव के किसी व्यक्ति की, किसी परिवार के साथ घट रही है, तो ऐसा ना हो कि वो पैदल पार पथ बनने के बाद वो घटनाएं रोज का सिलसिला हमारे लिए बन जाए। क्योंकि मुझे लगता है वो जो पॉइंट है वो सेल्फी पॉइंट बन जाएगा। हमारे गांव के जो कुछ युवा हैं, या हम कहें कि जो नशे की गिरफ्त में कुछ युवा हैं, वो वहां पर उसे अपना एक गड्ढा ना बना लें, मुझे इस बात का डर है। बाकी तो अगर प्रशासन वहां कुछ करना चाह रहा है तो वो अच्छे इंतजाम के साथ करेगा, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर मैं दे चुका हूँ। अगर आपका कहना है कि नशा अगर हम बनवा देते हैं तो उसके अंदर नशा जो लोग करते हैं वो चढ़ के उसके ऊपर मुझे डर है, जान माल का नुकसान हो सकता है। मुझे डर। तो आपको लगता है कि ज्यादा उसमें नुकसान है कि जो पैदल पार पथ करके, जो पैदल से जब आ रहे हैं व्यक्ति, जो आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं, उनके एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, उसमें तो कोई एक आधी हानि होने का नुकसान। मेरा भाई साहब उसके लिए सुझाव ये है कि दोनों फ्लाईओवर्स के बीच का जो वो एरिया है, उस बीच के जो डिवाइडर बना हुआ है ना, उस डिवाइडर में कोई चादर लगा करके कोई इस तरह का कोई प्रावधान दिया जाए कि मजबूरन जो भी व्यक्ति है उसको फ्लाईओवर के नीचे से अंडरपास जो बना हुआ वहीं से घूम करके आना पड़े, बजाय कि वहां से क्रॉस होना। तो 1 किलोमीटर का एरिया में लगानी पड़ती है, वो ज्यादा सेफ है। मतलब 1 किलोमीटर वाला एरिया नहीं है। ज्यादा लगा फिर नींद करेंगे तो नीचे से आएंगे लोग। नीचे से कहां से? अगर आप कितने एरिया में लगाना चाहते हैं? वो मैक्सिमम जहां तक हमारा सेफेस्ट जो एरिया हो सकता है। एरिया तो लंबा हो जाए, नहीं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा वो। आप अपने मौके पे चल के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। मुझे लगता है वो भी एक प्रावधान है। अदरवाइज 100 मीटर 200 मीटर की बात है, अगर घूम के भी हमारे गाँव के लोग आ जाएंगे, क्योंकि 2 एंट्रियां हैं हमारे गाँव के पास। वैसे ही सरकार आपकी है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, एप्लीकेशन डालते हो, तो इसमें अगर चाहे तो पैदल पार पथ बन सकता है, अगर आप कोशिश करते हो। अच्छा आइडिया। मैंने रिटर्न में लिख के दे दिया, लेकिन मैं दोनों पहलू देख रहा हूँ, क्योंकि गांव के लोग मेरे ही हैं और उनके प्रति मेरी एक गांव के लोगों ने बताया है कि हमने बताया है उनको, एमसी साहब को हमने रिक्वेस्ट डाली हुई है। देखिए फ्रैंकली वैसे तो मैं आपको बताऊं, गांव के किसी व्यक्ति ने मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं डाली है, ठीक है, लेकिन मेरी अपनी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये मेरी खुद की एक चिंता बन जाती है। अगर मेरे गांव के लोगों के साथ इस प्रकार की घटना घट रही है तो उसके लिए सुझाव जो हमारी तरफ से या राष्ट्रीय राजमार्ग की तरफ से जो भी रहता है वो वहां पर काम होना चाहिए। ठीक है। गांव के लोगों की तरफ से मुझे कोई रिटर्न में लेटर नहीं आया। अगर कोई लेटर आया है, किसी ने दिया है, तो वो मुझे दिखा सकता है। अच्छा, उनकी तरफ से कोई नहीं आया? नो, कोई लेटर नहीं है।
तो राकेश जी आपका धन्यवाद करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो है सुझाव अपने दिए हैं, अपनी बात रखी है।